हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का सलेबस। क्या सलेबस रहता है और कैसे आपको सलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको इस वीडियो के अंदर जो भी सलेबस है उसको आपको राइट डाउन करना है, क्योंकि आप वीडियो बार बार नहीं देख सकते। इससे अच्छा है कि आप अपनी नोटबुक में इसे साथ के साथ राइट डाउन कर लीजिएगा, जो भी सिलेबस है वो। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वाइज। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उस मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर, इसके अंदर फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। वहीं अगर नेक्स्ट की बात करें तो रिव्यू ऑफ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इलनेस कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, डिजीज़, एक्यूट इलनेस, क्रोनिक इलनेस और टर्मिनल इलनेस और स्टेजेस ऑफ इलनेस। तो ये टॉपिक है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर इन मेडिकल सर्जिकल कंडीशन बेस्ड ऑन नर्सिंग प्रोसेस, रोल ऑफ नर्स इन पेशेंट एंड फैमिली इन केयर ऑफ एडल्ट पेशेंट। वहीं रोल ऑफ नर्स इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और इन पेशेंट डिपार्टमेंट यूनिट, इंटेंसिव केयर, होम एंड कम्युनिटी सेटिंग्स। वहीं नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लामेशन, केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, प्री ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। वहीं अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वॉमिटिंग, डिस्निया, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, फीवर, शॉक, अनकॉन्शियस, सिनकॉप, पेन, इनकॉन्टिनेंस, एडिमा, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन जेरेट्रिक। वहीं अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इस यूनिट के अंदर, ये सेकंड यूनिट है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन होगी, जिसके अंदर नर्सिंग असेसमेंट होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे। तो ये तो सभी के अंदर कॉमन होता है, जैसे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, ईटियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मैनेजमेंट। अब वो कौन कौन से डिजीज़ कंडीशन है जो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एम्फाइसीमा, एटेलेक्टेसिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ब्रोंकिएक्टेसिस, निमोनिया, pulmonary tuberculosis, lung abscess, pleural effusion, cyst tumors, chest injuries, respiratory arrest and insufficiency, pulmonary embolism, special therapies, alternative therapies, nursing procedure और ड्रग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी ट्रीटमेंट, डिजीज़ कंडीशन उनका ट्रीटमेंट, सभी डिसऑर्डर का इनका। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में से कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशन है वो सेकेंड ईयर के अंदर आती है। ओरल कैविटी, लिप्स, गम्स, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, टीथ, इसोफेगस, इन्फ्लामेशन, स्ट्रक्चर ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लीडिंग एंड ट्यूमर, स्टमक एंड ड्यूडेनल हाइटस, हर्निया, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, ब्लीडिंग, ट्यूमर, पाइलोरिक स्टेनोसिस। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, एंट्राइटिस, माल एब्जॉर्प्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर एंड परफोरेशन। लार्ज इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर के अंदर कोलाइटिस, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर एंड लंप, हर्निया, अपेंडिक्स, इन्फ्लामेशन, मास, एब्सिस एंड रप्चर। एनल रेक्टम, हेमरॉइड्स, फीसर, फिस्टुला, पेरिटोनाइटिस, एक्यूट एब्डोमेन, पेनक्रियाज इन्फ्लामेशन, पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन, सिस्ट, एब्सिस, सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटिक फेलियर और ट्यूमर। गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन, स्टोन एंड ट्यूमर। वहीं इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ब्लड एंड सीवियस डिसऑर्डर। इस ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो डिजीज़ कंडीशन है वो है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, रेनॉल्ड्स डिजीज़, एन्यूरिज्म, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर। वहीं अगर नेक्स्ट इसी के अंदर बात करें हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके अंदर IHD, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। वेल्वुलर डिसऑर्डर के अंदर कंजेनाइटल और एक्वायर्ड रोमेटिक हार्ट डिजीज, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये इसकी हार्ट की लेयर की डिसऑर्डर्स। वहीं अगर नेक्स्ट है इसके अंदर कार्डियोमायोपैथीज, कार्डिक डिसअरिथमिया, हार्ट ब्लॉक, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर,
कार्डियक इमरजेंसीज अरेस्ट, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR, ब्लड के अंदर इनीमिया, पोलिसाइथीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट एंड प्लेटलेट डिफेक्ट्स, थैलेसीमिया, ल्यूकेमियाज, ल्यूकोपीनिया, एग्रेनुलोसाइटोसिस, लिम्फोमा, माइलोमा, स्पेशल थेरेपीज, ये इसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है। वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिट जेनेटो यूरिनरी प्रॉब्लम यानी जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशन है। नेफ्राइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेफ्रोसिस, रीनल कैलकुलस यानी जो रीनल स्टोन है वो, ट्यूमर, एक्यूट रीनल फेल्योर और CRF क्रॉनिक रीनल फेल्योर। नेक्स्ट है एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, डायलिसिस, रीनल ट्रांसप्लांट, कंजेनाइटल डिसऑर्डर, यूरिनरी इन्फेक्शन, BPH, डिसऑर्डर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, स्ट्रक्चर ऑब्स्ट्रक्शन एंड ट्यूमर, प्रोस्टेट। ये जो यूनिट है इसके लेक्चर भी इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर जाइएगा और ये इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको क्लासेस भी अवेलेबल है, अपलोडेड है, तो आप उनकी क्लासेस ले सकते हैं यूनिट वाइज। वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर है पहला डिसऑर्डर है हाइपोस्पेडियासिस, एपिस्पेडियासिस, इन्फेक्शन, टेस्टिस एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर, पेनिस, प्रोस्टेट, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, हाइपरट्रॉफी, ट्यूमर और सेक्सुअल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी, कंट्रासेप्शन, ब्रेस्ट, गायनिकोमेस्टिया, ट्यूमर, क्लाइमेस्टिक चेंजेस, स्पेशल थेरेपीज़ आगे और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़। वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं डिसऑर्डर एंडोक्राइन सिस्टम के, इस यूनिट के अंदर सबसे पहला डिसऑर्डर है थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड का, जिसके अंदर डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इंसिपिटस, एड्रीनल ट्यूमर, पिट्यूटरी डिसऑर्डर, स्पेशल थेरेपीज़ और उनका ट्रीटमेंट। वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की, जिसके अंदर डिसऑर्डर है मसल्स के, लिगामेंट, जॉइंट्स, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ट्रॉमा, बोन्स, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, ट्यूमर एंड ट्रॉमा। तो ये मसल के और बोन के इसके अंदर डिसऑर्डर है। वहीं अगर ऑस्टियोमलाइसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस है, एम्पुटेशन है, प्रोस्थेसिस, ट्रांसप्लांट एंड रिप्लेसमेंट सर्जरीज, रिहैबिलिटेशन, स्पेशल थेरेपीज़, अल्टरनेटिव थेरेपीज़, नर्सिंग प्रोसीजर। वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिट है इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके अंदर जो टॉपिक है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसके अंदर प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, फेगोसाइटिक डिसफंक्शन, बीटा सेल एंड टी सेल डेफिशिएंसीज, सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसीज, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HIV एड्स। इसके अंदर एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन कैसे होता है, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, रोल ऑफ नर्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रोग्राम है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। HIV एड्स से रिलेटेड है इसके अंदर मेन टॉपिक। वहीं अगर नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर, जिसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डायरियल डिजीज़, हेपेटाइटिस, हर्पीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, टाइफॉइड, मेनिंजाइटिस, केस गैंग्रीन, लेप्रोसी, डेंगू, प्लेग, मलेरिया, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, पोलियोमाइलाइटिस, मीजल्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, टिटनस, येलो फीवर, फाइलेरियसिस, HIV एड्स, ये इसके अंदर है। वहीं अगर पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के अंदर देखें, OT के अंदर तो क्लासिफिकेशन, OT डिज़ाइन, स्टाफिंग, मेंबर ऑफ OT, और इस यूनिट से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नर्स की, हेल्थ एंड ऑपरेशन रूम, एंटायर इंस्ट्रूमेंट्स, OT टेबल एंड सेट, कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर, पोजीशंस, स्क्रबिंग प्रोसीजर, गाउनिंग एंड ग्लविंग, प्रिपरेशन ऑफ OT सीट्स, ये इसके अंदर टॉपिक है। इन्फेक्शन कंट्रोल, फ्यूमिगेशन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंट है। एनेस्थीसिया के टाइप्स, मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्ट एंड स्टेजेस। वहीं इक्विपमेंट्स, ड्रग्स, ये इसके अंदर है। CPR है, पेन मैनेजमेंट टेक्निक है, लीगल एस्पेक्ट्स है। तो ये है MSN फर्स्ट का सिलेबस। इस वीडियो को सभी अपने क्लासमेट्स तक शेयर करिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और आपको कौन सा सिलेबस चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मोस्ट ऑफ सारे सब्जेक्ट की वीडियो जो सिलेबस है उनके वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं चैनल पर, तो आप वो सब भी देखिएगा। और आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक को किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।